नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द आदर्श डायलॉग में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय पे जो हमेशा से भारत में और भी जगह, भारत से बाहर भी ये प्रमुखता से चलती है। विषय है बेरोजगारी और रोजगार का। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले, संभवतः 2019 के चुनाव में या शायद उससे पहले के चुनाव में, एग्जैक्ट पता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलने वाला भी अच्छा पैसा कमाता है। तो उस बयान को लोगों ने ऐसा समझा कि उन्होंने बोला कि आप इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक करके पकौड़ा तलो, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने ही कहा था कि आप इंजीनियरिंग करके पकौड़ा तलो। उन्होंने बोला था कि एक पकौड़ा तलने वाला भी अच्छा पैसा कमाता है, वो भी एक रोज़गार है। तो उस बयान को लेके इस देश में एक ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि बहुत से नेता, पत्रकार ये कहने लगे कि हाँ, पकौड़ा तलना कोई रोज़गार है क्या? कोई पढ़ लिख के पकौड़ा तलेगा? क्या आप अपने बच्चे से पकौड़ा तलवाएंगे? गजब बात है भाई। इसी देश में वही कांग्रेस पार्टी एक योजना लेके आई थी जिसका नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, उस मनरेगा के लिए सारे नेता जो विपक्ष में है इस टाइम और उनके समर्थित पत्रकार ये कह रहे थे, छाती पीट पीट के कहते हैं कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कोरोना काल में लाखों परिवारों का उससे जीवन यापन हुआ मनरेगा से। वो लोग ये मानते हैं कि मनरेगा बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है, इससे बहुत लोगों का जीवन यापन हो रहा है। पर उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि पकौड़ा तलना कोई रोजगार हो सकता है। आप खुद सोचिए, मनरेगा और पकौड़ा तलने में कौन बेहतर रोजगार है, मनरेगा या पकौड़ा तलना? दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर इस देश में मनरेगा जैसी स्कीम जो राष्ट्रीय योजना बना हो रोजगार के लिए, उसको रोजगार माना जा सकता है, तो फिर पकौड़ा तलने को भी रोजगार मानना चाहिए। और कोई ना भी माने, इससे कोई फर्क तो किसी को पड़ेगा नहीं। बस बेशर्मी की भी हद होती है। आप खुद सोचिए, मनरेगा में कितने पैसे मिलते हैं एक व्यक्ति को? हर एक राज्य की अलग अलग मजदूरी है। कहीं पे 200, कहीं पे 250, कहीं पे 200 से भी कम है, कहीं पे 350, 350 से ज़्यादा तो कहीं भी नहीं होगा। दोस्तों, मान लीजिए बिहार में 200 रुपया मनरेगा का दिहाड़ी है और कोई व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा है, वो 200 रुपये में 8 घंटे काम करेगा, चाहे उसे जो भी काम मिल जाए। और मनरेगा का काम तो कोई ऑफिस का काम होता नहीं है। कहीं नाला खोदना है, कहीं सड़क बन रहा है, कहीं तालाब खोदना है, कहीं कुछ करना है, कहीं जंगल झाड़ को साफ करना है, ऐसे ही काम मिलता है मजदूरी वाला। तो 200 रुपये में व्यक्ति पूरे दिन कर रहा है और आप छाती ठोक के कह रहे हो कि ये रोजगार की साधन है। और उसी में आप ले लीजिए एक पकौड़ा तलने वाला। दोस्तों, वो भी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन वो किसी के बंधन में नहीं होते हैं। और कोई भी पकौड़ा तलने वाला दोपहर के बाद ही अपना दुकान लगाता है।
और शाम को ही 8-9 बजे 10 बजे मार्केट के हिसाब से, जिस शहर में जैसा मार्केट है उस हिसाब से अपना दुकानदारी करता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि 8 घंटे में एक मनरेगा का मजदूर 200 रुपये कमाता है, लेकिन उसी 8 घंटे में वो पकौड़े तलने वाले कम से कम 1200 से 1500 रुपये कमाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि मनरेगा को तो इस देश की तथाकथित पत्रकार और नेता रोजगार का साधन मानते हैं, पर पकौड़ा तलने को नहीं मानते हैं। इसे कहते हैं राजनीति का भरमजाल। दोस्तों, जब भी रोजगार की बात आती है तो इस देश के वो हर एक पत्रकार जो जिनका भरमजाल राजनीति के भरमजाल से भी बड़ा होता है, उनको सिर्फ वही लोग दिखाई देता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी नौकरी जिनको हो सकता है, ना हो सकता है, वो उन्हीं के लिए चिंतित रहता है कि इनको नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, बेरोजगार घूम रहा है। और वो भी नौकरी कौन सा चाहिए? सरकारी नौकरी। सर, उन पत्रकारों और उन नेताओं को प्राइवेट नौकरी भी रोजगार का माध्यम नहीं लगता है। वो तो रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को ही मानते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो वो बेरोजगारी है। जिसको सरकारी नौकरी हो गया उसके पास रोजगार का माध्यम है। लेकिन हाँ, एक तरफ इस मनरेगा को रोजगार का माध्यम मानते हैं। कितनी बेईमानी है ना? किस तरह का ये भरमजाल है। जिन लोगों के घर में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर में अपना काम भी होता है और वो पढ़ते भी हैं। मान लीजिए किसी के घर किसी का पिताजी पहले से उनका पकौड़े का दुकान होगा और वो बच्चा पढ़ रहा होगा और वो अपना दुकानदारी भी कर रहा होगा, तो ऐसे नेता और ऐसे पत्रकार उन उन बच्चों के मन में भी भ्रम डाल देते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। एक हीन भावना उनके अंदर पैदा कर देते हैं। क्या पकौड़ा तल रहे हो? क्या ये कोई काम है? तो क्या वो नेता और वो पत्रकार जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको सरकारी नौकरी दिलवा सकता है? क्या यह संभव है? ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो किसी किसी सरकारी नौकरी से भी अच्छा मुनाफा देती है, लोग कमाते हैं। और बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, पकौड़ा तलने का हो या कबाड़ी का दुकान हो, बिजनेस बिजनेस होता है। वो किसी की नौकरी नहीं करता है, वो खुद का मालिक होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस राजनीति के भ्रमजाल में मत फंसिए। हाँ, पढ़िए लिखिए, कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखिए। चाहे वो पकौड़ा तलने का ही क्यों ना हो, सीखिए, कीजिए। वरना इन बरबोले नेताओं का और इन पत्रकारों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका भविष्य। बस इतना ही कहना था। नमस्कार।